आपने उस समय जब पनियारा से आपने चुनाव लड़ा, तो आपने बसपा को ही क्यों चुना? दरअसल जो आप बहन जी का पिछला कार्यकाल देखेंगे, उसमें देखा जाए तो फर्स्टली लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, कानून व्यवस्था बहन जी से अच्छा ना अब तक कोई कर पाया, ना शायद और आगे कहीं ही ना कर कहीं। मान पाएगा। लीजिए हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो जहाँ जहाँ पे लगा कि मैं टिकट पा सकता हूँ, तो मैं बहन जी को गया और बहन जी ही, एक तरीके से कहा जाए तो बहन जी ने हमको नेता बनाया है। मतलब आप बहन जी के पास जाते हैं, बहन जी आपको वायरल टिकट होता है। देती हैं। ओम प्रकाश चौरसिया जो लाव लश्कर के साथ इतनी जोरदार तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, युवा उनके साथ था और पिछड़ों में अच्छी अच्छी पकड़ है, दलितों में भी अच्छी पकड़ है। वो ओम प्रकाश चौरसिया क्यों इस्तीफा देते हैं? इस इस्तीफा का कारण बताइए भाई, लोग जानना चाहते हैं। देखिए तिवारी जी, कुछ चीज़ें व्यक्तिगत होती हैं, जैसा कि आप अगर हमारा इस्तीफा देखे होंगे, जब उसमें हमने आपके व्यक्तिगत। सामने तमाम ऑप्शन थे, सपा थी, बीजेपी थी, कांग्रेस थी, बसपा थी, तो आपने उस समय जब पनियारा से आपने चुनाव लड़ा, तो आपने बसपा को ही क्यों चुना? दरअसल जो आप बहन जी का पिछला कार्यकाल देखेंगे, उसमें देखा जाए तो फर्स्टली लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, कानून व्यवस्था बहन जी से अच्छा ना अब तक कोई कर पाया, ना शायद आगे कर पाएगा। इसलिए मैं बसपा को चूज किया। और कहीं ना कहीं मान लीजिए हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो जहाँ जहाँ पे लगा कि मैं टिकट पा सकता हूँ, तो मैं बहन जी को गया और बहन जी ही, एक तरीके से कहा जाए तो बहन जी ने हमको नेता बनाया है। मतलब आप बहन जी के पास जाते हैं, बहन जी आपको टिकट देती हैं और आप नेता बनते हैं और जो आप हैं। लेकिन एक कारण और पूछ लें कि अभी आपने इस्तीफा दे दिया और 9 या 10 साल बाद जो बहन जी मतलब मायावती जी ने जो ताकत अपनी दिखाई, आप देख लीजिए 403 विधानसभाओं में उनका 1 विधायक है, 80 लोकसभाओं में उनके 0 सांसद हैं, लेकिन उतनी ताकत और पूरा खचाखच लखनऊ भर गया, पूरा पार्क भर गया और रिकॉर्ड तोड़ रैली में भीड़ देखा जाए तो पूरा लखनऊ हाथी मतलब उनके सिंबल से और नीले-नीले उनके झंडों से पूरा लखनऊ पट गया था। इतनी ज़बरदस्त रैली सत्ता में 10 साल, 12 साल अगर देखा जाए तो 12 में वो सत्ता से बाहर हुई और लगभग इतनी ताकत झोंक दी। उस बसपा की रैली के 3 दिन पहले आप इस्तीफा दे देते हैं। खूब चर्चा होती है, सोशल मीडिया पर आपका लेटर खूब वायरल होता है। ओम प्रकाश चौरसिया जो लाव लश्कर के साथ इतनी जोरदार तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, युवा उनके साथ था और पिछड़ों में अच्छी अच्छी पकड़ है, दलितों में भी अच्छी पकड़ है। वो ओम प्रकाश चौरसिया क्यों इस्तीफा देते हैं? इस इस्तीफा का कारण बताइए भाई, लोग जानना चाहते हैं। देखिए तिवारी जी, कुछ चीज़ें व्यक्तिगत होती हैं, जैसा कि आप अगर हमारा इस्तीफ़ा देखे होंगे, उसमें हमने व्यक्तिगत कारणों का ही हवाला दिया है। देखिए, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफ़ा नहीं होता। जो जो भी बातें हैं, मैं कभी न कभी आप, सबसे पहले मैं आपको ही इंटरव्यू दे रहा हूँ और सबसे पहले आपको ही बताऊँगा। कहीं न कहीं कुछ मजबूरियाँ, कुछ भी जो भी हैं, वो हम आपको ब ब मिल कभी दोबारा इसको करेंगे। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, इस पर ना ही प्रश्न। कुछ तो बता दीजिए। नहीं, नहीं, इसको बाद में पूछिएगा, फिर कभी बता देंगे कुछ हम। बात है क्या जो दिल में लग गई? अब चलिए, जो भी है हम बता देंगे ओम आपको। प्रकाश चौरसिया जी तो ऐसे ना हैं, वो तो खुल के अपनी बात रखते हैं। आप कह दिए ना, यूँ यूँ ही कोई कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई अच्छा कुछ बेवफ़ा नहीं। बातें हैं जो दिल में अभी दिल रहने में दिया दिल में जाए। दिल में रहने अभी दिया। आपको उसको जी लेने जी, दिया जी जाए। लेने दीजिए, फिर अच्छा निर्णय। ओम प्रकाश जी कई बातें एक तो हवा की तरफ फैल भी रही हैं कि बसपा हाशिए पे जा रही थी, उसका लगातार कहाँ 40% 33-34% वाली पार्टी 9% पर आ गई। एक ये कारण हो सकता है और कौन ना विधायक सांसद बनना चाहे। भाई ओम प्रकाश चौरसिया जी पूरी ताकत लगा रहे थे। लोगों का कहना है कि जब वो पनियरा से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने तो अपनी ताकत झोंकी थी, उनके अपने लोगों ने ताकत तो झोंकी थी। ओम प्रकाश चौरसिया ने अपना घर ही बना लिया था और शायद पूरी चुनाव भर जब तक रिजल्ट नहीं आया ओम प्रकाश चौरसिया पनियरा थे और अभी भी लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि ये नाराज़गी तो नहीं है जो आपने दिल में पाली थी कि बहन जी आपकी रैली में नहीं आई? देखिए, बहन जी हमारी बड़ी नेता हैं, उन्होंने गोरखपुर में तो एक बड़ी सभा किया था। अगर कहीं न कहीं अगर बहन जी हमारी विधानसभा में आ गई होती, हाँ। तो निश्चित रूप से या तो हम चुनाव निकाल दिए होते, या नहीं तो अगर हार-जीत का जो आंकड़ा है, बहुत नॉमिनल होता। और आपको तिवारी जी एक चीज़ ये भी बताएँ, उसके बावजूद भी हमको, चाहे वहाँ का सारे लोग हमको बधाई भी दे दिए थे। लेकिन अब दुर्भाग्य कहिए कि मतलब ट्रांसफर नहीं हो पाया वो। जिस हिसाब से मैं हाँ, चुनाव लड़ा था, हाँ। अब कैसे मैं हार गया, मुझे आज तक इसी चीज़ का नहीं पता चल पा रहा है।